गाइस, क्या आपने कभी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां की जो दीवारें हैं वो सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं है, बल्कि दर्द और चीखों से भी बनी हुई है। ऐसा ही एक घर हमारे देश के कोलकाता में है, जिसे पुतुलबरी के नाम से जाना जाता है। सालों पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरा माहौल बदल के रख दिया था, और उसके बाद से ये जगह खंडर हो गई। कुछ ही समय में ये जगह अपनी डरावनी हरकतों के वजह से मशहूर होने लग गई थी। इसी में से एक किस्सा था केरला के एक कपल अर्जुन और देविका का, जो कि कोलकाता सिर्फ घूमने आए थे, पर वो अपने साथ एक हॉरर स्टोरी लेकर अपने घर चले गए। गाइस, ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है जिसे सुनने के बाद आप खुद इस इलाके से दूर रहेंगे। लेकिन पुतुलबरी की ये जो कहानी है अर्जुन और देविका के साथ, इस कहानी के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उनके साथ कैसे जुड़ा, यह आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। अर्जुन और देविका कोलकाता में बारिश के मौसम में आए थे। अर्जुन पेशे से एक फोटोग्राफर था, जो कि हेरिटेज जगहों के बारे में दिलचस्पी रखता था, और वो जब भी ऐसी किसी भी जगह पर जाता था तो वो देविका को हमेशा अपने साथ ही रखा करता था। कोलकाता की जो बारिश थी उनके लिए एक अलग ही चैलेंज थी, क्योंकि उनको आदत नहीं थी ये सारी चीज़ों की। लेकिन फिर भी उन दोनों ने वहाँ के ऐसे कई सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड वाली जगहों पर वो लोग गए थे। सब कुछ उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया था अब तक। अब तकरीबन कुछ 3 दिन ही बाकी थे उनके पास, और कई सारी जगह एक्सप्लोर करनी अभी भी बाकी थी। जब वो लोग अपने होटल रूम में बैठकर अपने आगे की प्लानिंग कर रहे थे, तब देविका ने कहा कि यहाँ की जगह बहुत ज़्यादा अलग है। हर एक जगह में एक नई मिस्ट्री पता चलती है। अर्जुन ने कहा कि यही तो वो वजह थी कि हम यहाँ पर आए हैं। पर शायद वो दोनों ही नहीं जानते थे कि जल्द ही उनकी मुलाकात एक ऐसी मिस्ट्री के साथ होगी जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। शाम का वक्त था। देविका और अर्जुन नॉर्थ कोलकाता के एक पुराने इलाके में घूमने निकले थे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पतली गलियाँ थी, आसपास पुराने घर भी बने हुए थे। वो दोनों ये सब देख ही रहे थे कि तभी अचानक से बिजली काफ़ी ज़ोर से कड़की, और उसके बाद कुछ ही समय बाद तेज़ बारिश भी होना शुरू हो चुकी थी। चारों ओर अचानक से कोहरा छाने लगा था। कुछ भी दिखाई देना एकदम मुश्किल हो रहा था वहाँ पे। दोनों हाथ पकड़कर यहाँ वहाँ भागने लगे थे अभी, कि मतलब कहीं पर तो ऐसी कोई छत दिख जाए। भागते भागते वो दोनों एक ऐसी जगह के सामने आकर रुके जो कि एक खंडर जैसा दिखाई दे रहा था, पर आलीशान, एक महल जैसा खंडर। अर्जुन ने कहा कि देखो, बारिश रुकने तक हमें यहीं चले जाना चाहिए। लेकिन अंदर जाने से पहले देविका ने नोटिस किया कि इतनी तेज़ बारिश में जहां आसपास जितने भी लोग हैं उनको अपने घरों के अंदर जाना चाहिए, वहीं वो लोग अपना घर छोड़ कर दूर भाग रहे थे, जैसे कि रात को उन्हें इस जगह के आसपास रहना ही नहीं है। अर्जुन ने देखा कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, और अंदर जाते ही देविका ने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी कि उनके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मूर्तियाँ जैसी दिखने वाली पुतलियाँ हैं, और बाहर से सिर्फ तेज़ बारिश की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि ये जो घर है अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। दीवारों पर नमी थी और ज़मीन पर काफ़ी मिट्टी थी, और हर जगह लकड़ियों से बने हुए डिब्बे पड़े हुए थे, जैसे किसी ने यहाँ कभी सामान स्टोर किया हो एक ज़माने में। और जब देविका यहाँ वहाँ और देख रही थी, तभी उसकी नज़र एक कोने में रखी हुई डॉल पर पड़ी, जिसका चेहरा आधा टूटा हुआ था, लेकिन उस डॉल की आंखें देविका को घूर रही थी। देविका ने अर्जुन से कहा कि ये डॉल बाकी पुतलियों से अलग है, कि यहाँ क्या कर रही होगी। अर्जुन ने कहा कि छोड़ो ना यार, पूरी जगह ही एकदम अजीब लग रही है मुझे तो, सिर्फ कचरा भरा हुआ है यहाँ पे। तभी अर्जुन को कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कुछ लोग मिल के बातें कर रहे हैं। जब वो दोनों लॉबी की तरफ गए, वहाँ जाते ही उन्हें उस लॉबी में कुछ और लोग दिखाई देते हैं। वहाँ पे 3-4 आदमी और एक बूढ़ी औरत थी। सब भीगे हुए थे, और शायद वो लोग भी बारिश से बचने के लिए ही यहाँ पे अंदर आए थे। एक आदमी ने उन्हें देखकर पूछा कि तुम लोग भी यहाँ पे बारिश से बचने आए हो? और तब अर्जुन ने बोला कि जी हाँ। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी। फिर उस बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज़ में उनसे कहा, ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अर्जुन ने फिर पूछा कि लेकिन क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला। सब बस एक दूसरे को देख रहे थे, और फिर एक जोर की बिजली कड़की। उस 1 सेकंड की रोशनी में देविका ने देखा कि ऊपर बैल्कनी में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में,
लंबे बाल, और वो सीधे देविका की तरफ देख रही थी। देविका ने कांपते हुए अर्जुन को बोला, अर्जुन ऊपर देखो। अर्जुन ने देखा, लेकिन तब वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अब देविका का दिल तेजी से धड़कने लगा था। और फिर कुछ देर बाद वो सारे लोग जो भी वहां पे खड़े थे एक एक करके बिना कुछ बोले भागने लगे। अर्जुन और देविका वो देख के एकदम हैरान हो गए थे कि इनको अचानक से क्या हो गया। अर्जुन ने फिर आवाज लगाई कि हुआ क्या है आप लोगों को, आप इधर उधर क्यों जा रहे हो? बारिश अभी तक रुकी नहीं है। लेकिन कोई भी नहीं रुका। बस वो बूढ़ी औरत पलटी और देविका को देखकर कहा कि पुतलियों को मत देखना, और वो भाग गई। देविका ने तुरंत अर्जुन को पूछा कि ये औरत ऐसा क्यों बोल के गई, ऐसा क्या है पुतलियों में? अर्जुन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि एक तेज हवा का झोंका आया, और उसी के साथ एक पुराना लकड़े का दरवाजा अपने आप खुल गया, और अंदर एक छोटा सा कमरा था। उसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और एक धूल से भरी हुई पेंटिंग थी। उस पेंटिंग में एक छोटी लड़की बनी हुई थी, और वो हाथ में एक डॉल पकड़कर मुस्कुरा रही थी। देविका धीरे से उस तस्वीर के पास जाने लगी, जैसे उसे कोई तो उस पेंटिंग की तरफ खींच रहा हो। जैसे ही देविका उस तस्वीर के पास गई, उसे एक आवाज सुनाई दी कि आज ये खंडर है, पर कभी ये भी एक घर हुआ करता था। ये सुनते ही देविका का सर बहुत भारी सा हो गया था, और अचानक से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो उसे इस घर के अतीत के बारे में बता रहा हो। उसे दिखा कि बहुत सालों पहले जब कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था, तब ये जगह एक अमीर बंगाली बाबू का महल था। नीचे के हिस्से में सामान रखा जाता था, और ऊपर उसने अपनी पूरी दुनिया बनाई हुई थी। उसकी एक बेटी हुआ करती थी जो पुतलियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इतना प्यार कि उसके लिए पूरा घर पुतलियों से सजा दिया गया था। हर दीवार, बैल्कनी, हर कोने में मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते थे। लेकिन फिर एक दिन वो लड़की अचानक से मर गई, और उसकी वजह किसी को भी कभी पता नहीं चली। उसके बाद उसका बाप ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ये महल भी गलत हाथों में चला गया। देविका कांपने लगी थी। अर्जुन ने ये देखकर तुरंत उसे आवाज लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन देविका अब कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। फिर देविका को दिखाई दिया कि इस जगह पर कई लड़कियों को लाया जाता था। उनके साथ जुल्म होते थे, और उनकी चीखें इन दीवारें में कैद हो गई। उन्हें मार दिया जाता था। उनकी जो रूह है वो भी यहीं पर कैद हो गई। और फिर हर रात यहाँ नाच होता था, जिस पर ये पुतलियां नजर रखती थी। देविका अचानक से होश में आई। उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उसने अर्जुन को जाकर कहा कि ये घर कोई आम नहीं है, यहाँ बहुत लोग मारे गए हैं। अर्जुन ये सब कुछ सुनकर देविका को देखकर काफी डर गया था। अर्जुन ने कहा कि बस हो गया, हम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। वो दोनों वहां से जा ही रहे थे कि अचानक से उन्हें किसी के तो कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई तो पायल पहनकर उनके करीब आ रहा हो। अर्जुन ने जोर से पूछा कि कौन है वहां, लेकिन जवाब में वापस उसे सिर्फ पायल की आवाज ही सुनाई दी। वो दोनों वहां से जाने लगे, लेकिन वापस से देविका को सीढ़ियों के ऊपर वो सफेद कपड़े वाली औरत दिखाई थी। वो दोनों वहीं पर रुक गए। देविका बस उसके सामने देखे जा रही थी, जैसे कि वो उसके वश में आ चुकी हो। इस बार वो औरत अर्जुन को भी दिखाई दी। वो फौरन समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ अलग है। उसने देविका का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो यहाँ से। तभी अचानक से चलते चलते देविका ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। देविका धीरे से मुड़ी और मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान देविका की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसने फिर धीरे से अर्जुन को कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने उसको पकड़कर बोला, देविका क्या हो गया है तुम्हें, प्लीज ऐसा मत करो। देविका ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, इतने सालों बाद तो यहाँ पर कोई आया है। अर्जुन समझ गया कि ये देविका तो नहीं है। फिर देविका धीरे धीरे उस औरत के पास जाने लगी। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन देविका ने उसे जोर से धक्का दे दिया और गुस्से में कहा, मत रोको मुझे। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि आवाज देविका की बिल्कुल भी नहीं थी। आसपास जितनी भी पुतलियां थी वो सब उन्हें देख रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जटाई और उसने देविका का हाथ पकड़ा और जोर से बोला, देविका ये तुम नहीं हो, तुम मेरे साथ हो। देविका रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आए और एक सेकंड के लिए वो नॉर्मल लगी। उसने धीरे से बोला, अर्जुन मुझे बचा लो। लेकिन तुरंत उसका चेहरा फिर से बदल गया और पीछे से एक आवाज आई, ये मेरी है। और अब वो सफेद कपड़ों वाली औरत सीढ़ियों से उतर चुकी थी। अर्जुन समझ चुका था कि ये सारी चीजें उस डॉल से ही जुड़ी हो सकती है,
और अगर देविका को मुझे बचाना है तो उस डॉल को जलाना पड़ेगा। उसने तुरंत अपना लाइटर निकाला और उस डॉल के ऊपर फेंक दिया। जैसे जैसे वो डॉल जल रही थी, वो औरत की रूह भी तड़प रही थी, जैसे कि ये जो भी आत्मा है उस डॉल से जुड़ी हुई है। जैसे ही वो डॉल एकदम जल चुकी थी, देविका तुरंत बेहोश हो गई। अर्जुन ने जल्दी से उसे उठाया और वो वहाँ से बाहर निकल गया। अगले दिन देविका थोड़ी सदमे में लग रही थी, एकदम शांत थी वो। अर्जुन ने उसे समझाया कि देविका, कल रात जो कुछ भी हुआ है हमें भूल जाना चाहिए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी हमें शहर में भी नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। देविका ने कहा कि अर्जुन, वहाँ शायद से तुम सिर्फ मुझे देख पा रहे थे, लेकिन मैं वहाँ पर मरी हुई कई सारी औरतों को देख पा रही थी, जैसे कि मदद मांगने के लिए वो सब मेरे अंदर आ चुकी हो। अगर तुम वो डॉल नहीं जलाते तो शायद आज मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा बन जाती। उस रात के बाद देविका और अर्जुन कोलकाता से निकल गए और कभी भी उस जगह का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। ऐसा कहते हैं ना कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ सिर्फ लोग बचकर नहीं निकलते, बल्कि अपना एक हिस्सा वहाँ पर छोड़ कर आते हैं, और कभी कभी वो हिस्सा उन्हें वापस लेने आता है। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, ये सब पीछे रह गया, लेकिन सच ये है कि कुछ कहानियां कभी भी खत्म नहीं होती, वो चुपचाप तुम्हारे साथ चलती रहती है, जैसे कि देविका के साथ। क्योंकि घर लौटने के बाद भी एक दिन उसे उसके घर के विंडो के बाहर आंगन में एक डॉल दिखाई देती है। उसने घबरा कर विंडो बंद कर दी। उस रात के बाद देविका ने कभी भी अपनी विंडो नहीं खोली, क्योंकि अब उसे पता था बाहर जो है वो अंदर आने का इंतजार कर रहा है। माय नेम इज अमान पारकर एंड मैं मिलूंगा आपको मेरे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। शुक्रिया।